गुरुजी, भारतीय संस्कृति में जो हमने अध्ययन किया है उसमें जीवन के 4 पक्ष बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष की अवधारणा भी अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से करते हैं। समाधि के भी अलग अलग रूप बताए गए हैं। सविकल्प, निर्विकल्प, सविचार, निर्विचार, सवितर्क, निर्वितर्क, सबीज, निर्बीज। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साधक को अक्सर कंफ्यूज कर देती हैं। तो आप इस विषय में, मोक्ष के विषय में क्या समझते हैं, क्या लोगों को समझाते हैं, उस पर प्रकाश डालिए, मेरा आपसे अनुरोध है। जी, तो हमारे यहाँ जब मैं ये शब्द इस्तेमाल करता हूँ हमारे यहाँ, तो मेरे मन में जो रहता है पूरा विश्व रहता है, लेकिन देखने में यही आता है। अगर मैं ये सावधानी से बोलूँ ना, रिपीट ना, तो मैं वो कह ले केवल भारत की बात कर रहे हैं हमारे यहाँ से। नहीं, भारत उसमें एक जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मास हो सकता है कि ये रूपांतरित हो गया तो बाकी रूपांतरित होगा। जैसे आपने सही कहा कि जब पहले अपने ऊपर उसका प्रयोग करके तब देखा कि ये ठीक है, तब तो दूसरे को देंगे। तो वो भारत वो भूमिका निस्संदेह निभा रहा है और निभाता रहा है। संख्या कम बढ़ होती रहती है, कभी ज़्यादा लोग बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, इतना ही अंतर होता है। ये हमेशा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि नया हमारे लिए कोई भूमिका आ गई। भूमिका हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी, क्योंकि मैं बोल ही चुका हूँ, सदैव वर्तमान देखता है ये कि हम हैं ही वर्तमान। संख्या घटती बढ़ती रहती है, तो संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है कि ज़्यादातर लोग यथार्थ ज्ञान को प्राप्त हो जाए। तो यथार्थ में वही होता है कि स्वार्थ से ऊपर उठते हैं तो यथार्थ दिखने लगता है कि यथार्थ ये है कि हम परमार्थ के लिए यहाँ पे हैं, कि हम परम अर्थ जान पाएँ जीवन का। तो हमारे यहाँ परमार्थ में, जैसे हम पुरुषार्थ चतुष्टय तो कहते हैं, लेकिन उसमें अर्थ, धर्म और अंतिम चीज़ हम बोलते हैं मोक्ष। तो यहाँ यात्रा ये होती है कि पहले आप मोक्ष प्राप्त कर लीजिए। तो मोक्ष से मतलब होता है कि आप वही जो हम इग्नाइट सेल में कहते हैं कि आप मुक्त हो गए। जैसे हम आपको 4 शब्द देते हैं, परिभाषित करना है कोई चीज़ तो अंतर समझाना पड़ता है, इसलिए शब्दों की व्युत्पत्ति की जाती है। जैसे मैं कहूँ कि एक शब्द है स्वतंत्रता, एक है स्वाधीनता, एक है मुक्ति, एक है मोक्ष। अब क्या अंतर है, किसी को ले मैं इनको पूछो कि इन चारों शब्दों में क्या अंतर है, क्यों मोक्ष अलग है और क्यों स्वतंत्रता या स्वाधीनता या मुक्ति अलग है। तो उसमें हम कहते हैं कि उस शब्द से जाइए। तो मोक्ष तो है परम लक्ष्य, हर मनुष्य का परम लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष मतलब उसको ये जान पाना कि उसका यथार्थ स्वरूप क्या है। तो चेतना की 16 अवस्थाएं हैं। तो जब वो अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है तो वो मुक्त हो करके मोक्ष को प्राप्त होता है। मुक्त किससे होता है? वो ये जान लेता है कि संसार निरंतर परिवर्तित होने वाला है, यही मुक्ति है। ये जान लेना कि इसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है, लेकिन एक मेरा स्वरूप ऐसा है जो कभी परिवर्तित नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि वो सर्वत्र है, उसके लिए कोई स्थान ही नहीं बचा कि जहाँ वो विस्तृत हो। जब तक उसका विस्तार होने की उसको आवश्यकता है, तब तक वो अनंतता को प्राप्त हो रहा है, पा रहा है। जहाँ जहाँ देख रहा है कि मैं ही मैं हूँ और इस मैं में सारे समाहित हैं, उसमें वो मैं के भाव में नहीं है। वो मैं है जो जब मैं था तब हरि नहीं वाला, वो मैं ख़त्म हो जाएगा। अब हरि वाला मैं है, अब हम वाला मैं है कि हम हो गया। वो कहने में मैं आता है, लेकिन यथार्थ में वो हम है। तो वो इस तरह से जब वो एक अवस्था में आप आ गए स्वरूप में, जहाँ पे सब आपको अपने स्वरूप में दिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं मोक्ष। तो जैसे अगर आप स्वतंत्र हो गए, मतलब इसको आप तंत्र समझ लीजिए, 4 शब्दों से उसको भी समझ लीजिए कि अवस्था जो स्वरूपावस्थित है। फिर है व्यवस्था, उसके लिए हम ये समझ रहे हैं कि शरीर कैसा है। फिर है व्यक्तित्व, जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, इस स्वरूप को हम व्यक्त कर रहे हैं, इस व्यवस्था को व्यक्त कर रहे हैं। फिर है कृतित्व, जो हम शरीर के रूप में बैठे हैं। तो अवस्था, व्यवस्था, व्यक्तित्व और कृतित्व, ये हैं तो तत्वतः एक ही, लेकिन उनका जैसे ही चेतना थोड़ा सा भूथरी होती है, मैं उसको यही शब्द इस्तेमाल करता हूँ कि थोड़ा स्थूल होती है चेतना, तो हमें समझाना पड़ता है कि ये अंतर आ गया। तो जब स्वतंत्र, जब इस तंत्र को आप जान गए कि ये वास्तव में स्व से चलने वाला है। स्व मतलब चरित्र, मन से चलने वाला नहीं है। मन को उसका अनुगामी होना चाहिए। निर्मल मन जो है ना, चरित्र का अनुगामी होता है। बिगड़ा हुआ मन चरित्र को अपने में ढालने की कोशिश करता है तो दुष्चरित्र कहलाते हैं, और अगर वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो सच्चरित्र कहलाते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो हम कहें कि अब स्वतंत्र हो गया, मतलब मेरा मन स्व के तंत्र से चल रहा है, मन के तंत्र से चल नहीं रहा है, शरीर के तंत्र से नहीं चल रहा है। स्वामी ऊपर है,
नीचे की चीज़ें नीचे ही हैं, स्वतंत्र। अब आपको पता चल गया तो आप मन और शरीर से के गुलाम नहीं रहे, अब ये आपके सेवक हो गए तो स्वतंत्र हो गए। अब स्वाधीन, स्वाधीन क्या है कि स्व किसके अधीन है, तो वो आत्मा के अधीन है। तो जैसे हम उसको बहुत सामान्य भाषा में से कहते हैं, आप ऐसे कल्पना करो कि आत्मा का प्रकाश स्व पे पड़ रहा है, स्व का प्रकाश मन पे पड़ रहा है, मन का प्रकाश शरीर पे पड़ रहा है। तो इस तरह से हम पूरे प्रकाशित हो रहे हैं हमेशा। उसी को भारत कहा है जो प्रकाश में रत है, भा मतलब प्रकाश में रत है। तो उसको अगर हम ऐसे देख पाते हैं, इसके स्थिति में है, तो स्वाधीन हो गए हम, आत्मा के अधीन हो गए। आत्मा के अधीन हो गए तो सब आपको आत्मत दिखेगा, तो आपके लिए संसार होने नहीं जैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप किसी से छेड़छाड़ करने लगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे आप प्रकृति से फिर, क्योंकि जैसा है वैसा है। तो हम हो गए फिर मुक्त। जब हम मुक्त हो गए तो आत्मा परमात्मा के अतिरिक्त कोई भेद नहीं है। उसको हमने कहा कि वो तो बहुत इतना एब्सोल्यूट जैसा हो जाता है तो पता ही नहीं चलेगा, आप परिभाषा ही नहीं कर पाएंगे। कहेंगे कि महात्मा परमात्मा आत्मा में क्या अंतर है, तो ऐसे लगेगा जैसे शब्दों का खेल चल रहा है, जबकि वास्तव में है कि इस भाषा की क्षमता ही नहीं है कि वो व्यक्त कर पाए बैखरी। तब आई वहाँ गुरु शिष्य परंपरा कि एक ने अनुभव किया, दूसरे ने उसमें गुरु को देखा, तो वो चरित्र में उतरी बात की नहीं, अपना गुरु गुरु जिसमें हमने देखा, तो उसके अनुसार फिर जब अपने अपने जीवन को ढालते हैं तो हम सदैव गुरु की दृष्टि में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अनुभव हमारा होता है, हमें कोई संदेह नहीं रहता, लेकिन किसकी दृष्टि में हमने मोक्ष प्राप्त किया, उस अवस्था में जब हम आते हैं तो फिर हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए, हम वह कदापि नहीं करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए। तो इस अवस्था में आना जीते जी, और मोक्ष कभी जीवन समाप्त होने के बाद प्राप्त नहीं होता, जीते जी प्राप्त होता है। यही साधु मत है, यही वेद अर्थात ज्ञान का मत है, और यही अनुभव का मत है। जब कोई भी जिसको मोक्ष मिला है उसको जीते जी ही मोक्ष मिला है, कोई बाद की वाली घटना ये नहीं है। तो ये बहुत मैं स्पष्टता पूर्वक कहना बहुत चाहता बहुत हूं। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि मोक्ष का परसेप्शन क्या है, कंसेप्ट क्या है, और उसको जीते जी हम अनुभव करते हुए अपनी जीवन यात्रा को संपन्न करें। यही मोक्ष का सही या तात्विक अर्थ है। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद हम मोक्ष की कामना करें, जीते जी हम आध्यात्मिक जीवन जिएं, अपनी चेतना को रूपांतरित करके परमार्थ करें, सत्संग करें, सेवा करें। वही मोक्ष का एक लाइव एग्जाम्पल या एक्सपीरियंस है।